एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिद्ध करो कि 1/वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। तो हमारा हल यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम 1/वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। एक बटा वर्गमूल दो एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में या A/B के रूप में। तो 1/वर्गमूल 2 बराबर लिखेंगे इसको P/Q। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q पूर्णांक होने चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो HCF है PQ का, वो 1 होना चाहिए। यानी कि PQ सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। P और Q में कम से कम एक कॉमन, यानी कि इनका HCF 1 होना चाहिए, PQ पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1/वर्गमूल 2 P/Q, इसकी तिरछी गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर Q की और A की गुणा यहाँ पर Q लिखेंगे, P की और वर्गमूल 2 की गुणा यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल 2P। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर यहाँ पर क्या आएगा, Q², वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 तो लिखेंगे 2P²। तो इसके बाद Q², 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा में है तो इसको इस साइड में ले आएंगे, ये भाग में हो जाएगा, बराबर है P²। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर Q की 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q² यानी कि Q की 2 से विभाजित है, तो अकेला Q भी 2 से विभाजित होगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या लिखना है, माना जो हमारा यहाँ पर Q² है, यहाँ पर Q लिखेंगे PQR, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2P है तो यहाँ पर लिखेंगे 2R। Q बराबर है 2R, हमने कोई ये यहाँ पर मान लिया, यानी कि R कोई पूर्णांक है, R पूर्णांक है, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 इस प्रकार से। तो इसके बाद देखेंगे हम, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर ये हमारा समीकरण नंबर 1 था यहाँ पर। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू, Q का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये समीकरण नंबर 1 था, जैसे हमारा Q², Q का मान हमने कितना लिया 2R, तो यहाँ पर लिखेंगे 2R का स्क्वायर और इसके बाद लिखेंगे 2P²। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा,
2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर और बराबर लिखेंगे 2p स्क्वायर। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये 4 है जो इसको इस साइड में ले आएंगे, r स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर का बटा 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, ये हमारा आ जाएगा p स्क्वायर का बटा 2। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p स्क्वायर 2 से विभाजित है यानी कि 2 से भाग हो रहा है, 2 से विभाजित है। तो ये p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो अकेला जो p होगा p भी 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि p और q दोनों 2 से विभाजित होते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर p तथा q दोनों 2 से विभाजित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, p तथा q का HCF यहाँ पर कितना आया 2। मगर सबसे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन में क्या देखा था, p और q का जो HCF है कितना होना चाहिए 1, यानी कि ये सजातीय संख्याएं होनी चाहिए। तो इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, जो एक HCF होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से परिमेय संख्या का p और q का HCF वो बराबर नहीं हो सकता किसके, 2 के। तो इसके बाद ये किस कारण से हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर हमारी कल्पना यानी कि जो हमने माना था, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए 1 का बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया।